तमाम रोशन निगाहों और बेदार समातों को सलाम अर्ज है। अजीज़ान मन, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को काफिर आज़म, कादियानी, मुनाफिक जैसे अलकाब देने वाले लोग भूल जाते हैं कि आखिर जिन्ना साहब हैं कौन। वो भूल जाते हैं कि 12 सितंबर 1948 की शाम जब अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की नमाज जनाजा पढ़ाई, तो एक सवाल करने वाले ने जब अल्लामा से सवाल किया कि आपने जिन्ना साहब की नमाज जनाजा क्यों पढ़ाई, ये तो शिया थे, ये थे, ये तो वो थे, तो फिर इसके जवाब में अल्लामा साहब ने कहा कि मैं कैसे नमाज जनाजा ना पढ़ा था। मुझे एक रात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत नसीब हुई, आपके साथ जिन्ना साहब भी मौजूद थे। अल्लाह के नबी ने जिन्ना के कंधे पर हाथ रखा हुआ था और आप मुझसे कह रहे थे कि ये मेरा शेर है, ये मेरा मुजाहिद है। ये लोग, ये फजूल बातें करने वाले लोग भूल जाते हैं कि लंदन में इख्तियार करदा जिला वतनी को कायदे आज़म ने किसके हुक्म पर तर्क किया था। अल्लामा शब्बीर अहमद उस्मानी साहब ने ही ये बयान फरमाया कि एक नशिस्त में कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने मुझे बताया कि उन्होंने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर जिला वतनी को तर्क किया। कायदे आज़म तफसील बयान करते हुए कहते हैं कि सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज बहुत वाज़ेह थे। उन्होंने मुझसे कहा कि मोहम्मद अली वापस जाओ और वहां के मुसलमानों की क़यादत करो। अल्लामा साहब कहते हैं कि मुझे जिन्ना साहब ने यह भी ताकीद की थी कि मेरी हयात में इस वाक़े का जिक्र किसी से नहीं किया जाए। लोग भूल जाते हैं कि मुजद्दिद फिक्र इस्लामी, मुफस्सिर कुरान, मुफक्किर पाकिस्तान, शायर मशरिक, शायर इनकलाब अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने जिन्ना साहब के बारे में क्या कहा था। जब राजा हसन अख्तर साहब ने अल्लामा इकबाल से पूछा कि क्या हिंदुस्तान में कोई ऐसा शख्स है जिसे हम आपकी खुदी का मजहर कह सके, तो अल्लामा ने क्या जवाब दिया था। अल्लामा इकबाल ने फरमाया था कि जी हाँ, और वो है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। मैं कौम को जिस खुदी का दर्ज दे रहा हूं वो जिन्ना के वजूद में जलवा अफरोज है। हमें खबर होनी चाहिए कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह जैसी अजीम रूहानी शख्सियत जिन्ना साहब के बारे में क्या राय रखती है। जब एक मरतबा उनके एक अकीदतमंद ने उनसे सवाल किया कि हुजूर आप अंग्रेजी वज़ा कता के लीडर की हिमायत क्यों करते हैं, तो मौलाना ने क्या खूबसूरत जवाब दिया कि आपकी निगाह जाहिर पर होती है जबकि मेरी निगाह बातिन पर, और जिन्ना अंदर से पक्का और सच्चा मुसलमान है। अजीजान मन, पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह से कौन वाकिफ नहीं है। जब हजरत ने एक मरतबा कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह को कुरान पाक, जाय नमाज और तस्बीह बतौर तोहफा भेजी, तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने एक खत के जरिए जवाब में उनका शुक्रिया अदा किया और कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आपने मुझे कुरान पाक इसलिए भेजा है ताकि मैं पता करूं कि अल्लाह के अहकामात क्या हैं और फिर उसे नाफिज करवाऊं और ये देख सकूं कि एक लीडर कैसा होता है। आपने मुझे जाय नमाज इसलिए भेजी है कि जो इंसान अल्लाह की अतात नहीं करता तो फिर उसकी कौम भी उसकी अतात नहीं करती, और आपने मुझे तस्बीह का तोहफा इसलिए दिया है कि मैं हुजूर की बारगाह में दुरूद का नजराना पेश कर सकूं, क्योंकि जो हुजूर पर दुरूद नहीं पड़ता तो उस पर अल्लाह की रहमत नहीं होती। अजीज़ान मन, जब ये खत पीर जमात अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह को पढ़ के सुनाया गया तो आपने कहा कि अल्लाह की कसम जिन्ना वली है। उसे कैसे खबर हो गई कि मैंने ये तहाइफ इसी नियत के साथ उसे भेजे थे। हम बातें करते हैं कि जिन्ना एक सेक्युलर आदमी थे, जिन्ना का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। उस जिन्ना का जो एक इंटरव्यू में बबांगे दोहल ये कहते हैं कि आई एम अ बॉर्न मुस्लिम एंड आई शैल डाई अ मुस्लिम। वो जो इस्लाम के बारे में ये नजरियात रखते हैं कि इस्लाम एक मजहब नहीं बल्कि एक दीन है जो जिंदगी का मुकम्मल ज़ाब्ता हयात पेश करता है, जो कदम कदम पर हमारी रहनुमाई करता है, उस जिन्ना के बारे में हम ये बातें करते हैं। उस जिन्ना का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं जिनकी तकरीर में आपको कुरान के इक़्तिबासात मिलेंगे, जो अपनी तकरीर में कुरान की आयतें कोट करते हैं, जो कहते हैं कि हमारा अव्वलीन फर्ज है कि हम इस्लामी असूलों और अपने नबी के बताए हुए असूलों पर, जो दुनिया के सबसे बड़े मजहबी रहनुमा ही नहीं बल्कि सबसे बड़े कानूनदान भी हैं, उनके असूलों पर कारबंद होकर सच्चाई, दयानतदारी, मसवात और सबके लिए यकसा इंसाफ के साथ अपनी जिंदगी की तश्कील करें। वो जिन्ना साहब जो ये कहते थे कि हर दायरा हयात में मेरा ईमान है कि हमारी निजात इसी में है कि हम अपने ग्रेट लॉ गिवर, जिनको वो प्रॉफिट ऑफ इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मंसूब करते थे, उनके बताए हुए लाफानी और लासानी असूलों पर अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करें। वो जिन्ना साहब जिनका नजरिया था कि पाकिस्तान एक ऐसी जमहूरी मुमलिकत होगी जिसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ इस्लामी असूलों पर रखी जाएगी। बशीर अहमद खान साहब जिन्होंने कायदे आज़म को बहुत करीब से देखा, वो एक इंटरव्यू में कहते हैं कि कायदे आज़म हमेशा हमें इस बात की तलकीन किया करते थे कि कुरान पढ़ो और उस पर अमल करो, ये एक मुकद्दस किताब है।
وہ مزید ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ 1945 میں قائد اعظم کے فرمان کے مطابق ہم طلبہ ان کے جلسے کی تیاری میں مصروف تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جلسے اس وقت دہلی کی جامع مسجد کے سامنے اور دہلی کے لال قلعہ گراؤنڈ کے باہر میدان میں ہوا کرتے تھے، لاکھوں لوگ اس میں شرکت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح کے ایک جلسے کے انتظامات کے لیے جب میں اورنگزیب روڈ پہنچا تو انہوں نے مجھے اشارے سے بیٹھنے کا کہا۔ وہ اس وقت قرآن پڑھ رہے تھے اور آخری صفحے پر تھے۔ جب انہوں نے قرآن مکمل کیا تو انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھ سے یہ بات دہرائی کہ قرآن پڑھا کرو اور اس پر عمل کیا کرو، یہ کتاب ایک مقدس کتاب ہے اور یہ قدم قدم پر تمہاری زندگی میں تمہاری رہنمائی کرے۔ بشیر احمد خان صاحب مزید کہتے ہیں کہ جناح صاحب کا یہ فرمان تھا کہ جب بھی قرآن پڑھا کرو تو آخر میں یہ دعا ضرور کیا کرو کہ اے میرے اللہ، اس مقدس کتاب کے ذریعے میری رہنمائی کر، میرے مالک، میرے آقا، میرے پالنے والے، میری پرورش کرنے والے، میرے محافظ، میرے نگہبان، فرمانروا، حاکم، مدبر اور اس کائنات کے منتظم رب، تو مجھے یہ توفیق عطا فرما کہ میں دن رات اس قرآن کی تلاوت کر سکوں، اور آخر میں اے میرے رب، میرے پیارے رسول پر اپنی بے پناہ برکتوں کا اور رحمتوں کو نزول فرما، ان پر اچھاور کر۔ میں ایک حقیر بندہ اپنی عرض داشت اپنے رب کے حضور پیش کرتا ہوں، آمین ثم آمین۔ اس جناح کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں جو یہ کہتا تھا کہ پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنانے کے لیے ہم اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ خدا سے دعا ہے کہ خدا جناح صاحب پر اپنی لاکھوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور ہمیں ہدایت نصیب فرمائے، آمین۔